आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश के केजरीवाल के आरोपों पर सियासत गरमा गई। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोलते हुए पूरे मामले की जांच की बात कह दी। इस मामले में दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी और मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया था कि उनके विधायकों को बीजेपी के एक नेता का फोन आया था और उन्होंने ऑफर दिया था। इसी के बाद दिल्ली बीजेपी ने मांग की है कि सिसोदिया के फोन की फॉरेंसिक जांच की जाए ताकि सब सच सामने आ जाए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सवाल है शराब घोटाले का। आप शराब घोटाले की जगह लगातार स्टैंड बदलते गए डाइवर्ट करने के लिए। अब समय आ गया है कि ये जो अटेंशन डाइवर्ट करने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश की गई है, कहां से अटेंशन डाइवर्ट करना था? लीकर स्कैम से, शराब घोटाले से डाइवर्ट करो अटेंशन। क्लासरूम में हुए घोटाले से डाइवर्ट करो अटेंशन। हम एग्रीड है इस बात पे कि जो डिफेमेटरी अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसकी जांच फॉरेंसिक हो जाए ताकि दिल्ली की जनता को पता चले कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर भोली भाली सूरत लेके बैठ गए अरविंद केजरीवाल एंड गैंग है, वो कितने बड़े झूठ को फैलाने में लगे हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों का डेलीगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जाएगा और इस पूरे ऑपरेशन लोटस पर एक देशव्यापी जांच की मांग करेगा कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से आने वाला पैसा अलग अलग राज्यों में विधायकों को खरीदने और बेचने में डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है वो आपने देखा। मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं उनको आपने सुना और विधायक आतिशी को भी आपने सुना। इधर हमारे सहयोगी प्रेरित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, आबकारी पर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब फॉरेंसिक जांच तक जा पहुंचा है। क्या इस पूरे मामले में आप देख पा रहे हैं? कैसे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं? अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति में सियासी तकरार चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति की शुरुआत हुई शराब घोटाले मामले को लेकर के, और उसके बाद से अब देखिए कि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के तमाम जो सांसद है वो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी भाजपा नेता की तरफ से अगर उन्हें पैसे देने की बात हुई है तो मनीष सिसोदिया को एफआईआर दर्ज कराने चाहिए, उनके जो रिकॉर्डिंग है वो देने चाहिए। और साथ ही साथ दिल्ली के जो सांसद है उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी है कि इस मामले पर जांच हो, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ताकि जिन लोग अगर किसी ने अगर फोन करने की कोशिश की है या फिर पैसे की पेशकश की है तो उनके ऊपर मामले दर्ज होने चाहिए। क्योंकि रमेश बिधूड़ी जो दिल्ली से सांसद है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसके तहत मामले दर्ज होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा और उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो भी ऑपरेशन लोटस चलाया गया है उस पर ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं विधायकों को अलग अलग राज्य में खरीदने के लिए, और अभी तक 277 विधायकों को खरीद करके उन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया है। इसको लेकर के आतिशी का कहना है कि 800 करोड़ रुपए तैयार रखे हुए हैं दिल्ली के लिए, जहां पे ये दिल्ली के विधायकों को खरीदने की कोशिश में पूरे जुटे हुए हैं, और ये जो है तकरीबन 20-20 करोड़ की इन्होंने बात बताई है। तो कुल मिलाकर के देखिए आतिशी का कहना है कि अब हम लोग जो है सो एक राष्ट्रव्यापी इस पे जांच चाहते हैं कि जांच हो जिसमें ये ईडी और सीबीआई इस मामले को लेकर के जांच करे। और देखिए कि जो तमाम जो सियासी तकरार चल रही है उसके बीच में जो आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी उन्होंने भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ पूरे विश्व भर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम रहे हैं, वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और ये जो बढ़े हुए दाम जो पैसे हैं ये पूरे मामले में अब तक
कई सारे ऐसे एंगल सामने आ चुके हैं जिस पर सियासत की जाए। अब ये फॉरेंसिक जांच वाला भी एंगल सामने आ चुका है जिसको लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई है। अब उस पर क्या स्टैंड होता है उपराज्यपाल का, ये देखना समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रेरित, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के